देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टेलीविजन नेटवर्क की प्रस्तुति BTN न्यूज में आपका स्वागत है। नवनिर्मित राज हाई स्कूल का मेन गेट गिरने से एक बच्ची की मौत हो गई। बताया जाता है कि सरकार द्वारा या फिर एजेंसी के माध्यम से घटिया निर्माण किया गया था और इसकी ढलाई घटिया तरीके से की गई थी, जिसके कारण जैसे ही ग्रिल गिरा बच्ची के दबने से मौत हो गई। हालांकि बच्ची की मौत के बाद इलाके में सनसनी फैल गया और राज हाई स्कूल जाने वाली मुख्य सड़क जो हसन चौक जाती है, वह सड़क और पुरानी बस स्टैंड पूरे तरह से जाम कर दिया गया। यातायात बाधित किया गया, घंटों सड़क जाम रहा। पुलिस प्रशासन और विश्वविद्यालय थाना की पुलिस पहुंची, तब जाकर के लोगों को समझाने बुझाने के बाद आक्रोश शांत हुआ और जाम को हटाया गया। ये हसन चौक स्कूल के पास की घटना है। यहाँ 7 साल की एक बच्ची स्कूल के पास खेल रही थी। अचानक से गेट कमजोर होने की वजह से स्कूल प्रशासन के लापरवाही की वजह से बच्चे के बॉडी पे गिरने की वजह से बच्चे का स्पॉट मर्डर हो गया। और मैं चाहूँगी कि स्कूल प्रशासन इसका मुआवजा भरे और CEO साहब को भी 4 बार फोन किए हैं, अभी तक उठाया नहीं। कब्जा मिले बच्चे को। दूसरा बात है कि अभी बच्चियों लोग बोल रही थी, हम भी देखे हैं, एक करीब पर कुंटल भर का लोहा लगा हुआ था। 5 कुंटल के। कम से कम हमको ये कहना है कि क्या प्रिंसिपल अंधे थे या स्कूल के जो संस्थापक है वो अंधे हैं कि बिहार सरकार अंधे है कि जिला प्रशासन अंधा है? क्योंकि कुंटल भर का लोहा एक करीब पर लगा हुआ था। आज एक बच्ची का मौत हुआ है, कल लाखों आदमी का उस जगह पर मौत हो जाता था क्योंकि 50 आदमी से वो लोहा उठ नहीं रहा था। जिला पर स्कूल के प्रबंधक लोग प्रशासन को कहें कि आप जिला प्रशासन यहाँ उतरे, हम लोग को जो कहेंगे हम लोगों को मुआवजा दीजिए, हम लोग हट जाएंगे। वरीय पुलिस अधीक्षक ने मंगलवार को किया क्राइम कंट्रोल मीटिंग का आयोजन। जिले के सभी थाना कार्य प्रगति की गई समीक्षा। वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार की अध्यक्षता में मासिक क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया अम्बेडकर सभागार में। वहीं इस बैठक में नगर पुलिस अधीक्षक सागर कुमार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अमित कुमार, ट्रैफिक DSP बिरजू पासवान सहित कई पुलिस पदाधिकारी, साथ साथ जिले के सभी थाने से आए हुए थाना अध्यक्ष एवं पुलिस कर्मी पदाधिकारी मौजूद थे। आज क्राइम मीटिंग में इस साल जो हमारे पास आने वाले चैलेंजेस हैं और जो हम लोग आगे लक्ष्य निर्धारण करेंगे उसको लेकर चर्चा की गई। केस के डिस्पोजल हो, अपराधियों की गिरफ्तारी हो और जो संपत्ति मूलक अपराध हैं उनमें कैसे गिरावट की जाए, उन सबको लेकर चर्चा की गई है और आवश्यक दिशा निर्देश सबको दिए गए हैं। आगामी गणतंत्र दिवस और सरस्वती पूजा को लेकर भी बैठक में चर्चा की गई है। बाकी जो दिक्कतें हैं हमारे पुलिस के कर्मियों की, पदाधिकारियों की, उसको भी डिस्कस किया गया है इसमें। तो सभी पहलुओं पर चर्चा की। 30 तारीख को ही है, संभावना है मनाए जाने की। अभी किसी थाना में बैठक नहीं हुई है शांति समिति की। वो निर्देश दिया गया है कि अगले 3 से 4 दिन में सभी लोग शांति समिति की बैठक कर लें। जो प्रिवेंटिव एक्शंस होते हैं CRPC के तहत वो भी सब लोग कर लें। पूर्व के केसेस में कोई अपराधी अगर वांछित है तो उसकी गिरफ्तारी कर लें और रूट निर्धारण सत्यापन कर लें सब लोग। विसर्जन की तिथि टेंटेटिव हम लोग 27 को रखे हैं कि 27 को करेंगे, लेकिन शांति समितियों की जब बैठकें हो जाएंगी उसके बाद ही उस पर कुछ क्लैरिटी आएगी। आम आदमी के ना गाड़ी खराब हो तो अलग ही बात है, कह सकते हैं कि गाड़ी ठंडा गया या ठंडा मौसम होने के कारण वह बैठ गया, लेकिन किसी अधिकारी या पुलिस कर्मी की गाड़ी खराब हो और वह भी थाने की गाड़ी खराब हो तो क्या कह सकते हैं इसे? सिस्टम का हेरफेर या फिर सिस्टम में कंजूसी? चलिए आपको एक ऐसी ही घटना की तरफ ले चलते हैं। लहरियासराय थाना की एक पुलिस जीप है, लोगों के द्वारा धक्का मारकर स्टार्ट किया जाता है।
जब BTN न्यूज इसकी पड़ताल करने पहुंची तो दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार से बात हुई तो उन्होंने कहा कि जीप यह खटारा नहीं, हाल ही में रिपेयर हुई है। जीप 2 दिनों से ठंडी पड़ी हुई है, जिसके कारण इसका बैटरी डाउन हो गया है। लहरियासराय थाना की पुलिस जीप सोमवार को धक्का मारने के बाद स्टार्ट हुई और इस क्रम में उस जीप पर सवार पुलिस कर्मी भी बैठे हुए थे। यह स्थिति देखकर वह भी स्तब्ध थे कि आखिर थाने की गाड़ी खराब हो गई तो दूसरी गाड़ियों के खराब होने पर हम क्यों असमंजस में पड़ जाएं। 1 महीने से बनी हुई बगैर धक्के की मार करके ही स्टार्ट होती है। यहाँ तक तो यह पुलिस कर्मी का कहना ठीक था, लेकिन सवाल यह है कि जिस वाहन पर पुलिसकर्मी बैठते हैं उससे ज्यादा दूसरे को क्या पता होगा। इतना तो जरूर है कि यह पुलिस जीप की स्थिति ठीक नहीं। भले ही वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार ने ठंडे का हवाला देकर और बैटरी डाउन का हवाला देकर इस बात को मौन करके चुप रह गए हों, लेकिन हकीकत कुछ और बयां कर रहा। पुलिस जीप अब चलने लायक नहीं है और वह भी काफी पुराना हो चुका है। देखिए, सारा जीप खटारा नहीं है, वो शब्द जो आप बोल रहे हैं, वो जीप हाल ही में रिपेयर हुई है और 2-3 दिनों से थोड़ी ठंडी ज्यादा थी। रात में हो सकता है कि बैटरी डाउन हो गई है सुबह, वैसे उसमें स्थिति नहीं है। कल ही हमारी बात हुई थी न्यूज देखने के बाद। उसकी रिपेयर हाल ही में हुई है और नया उसमें पार्ट्स भी लगा हुआ है। हो सकता है ठंड की वजह से कोई दिक्कत हुई हो स्टार्ट होने में, बट ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारी थानाध्यक्ष से भी बात हुई, हमारे MT सार्जेंट से भी बात हुई। देखिए, जिले में 150-200 गाड़ियां चलती हैं, कहीं पे कोई समस्या नहीं है। एक आध जगह कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको अपवाद के रूप में लिया जाए, उसको जनरल स्टेटमेंट नहीं बनाया जाए। गाड़ी चाहिए, आप देखिए चलती है और मैंने पहले भी कहा कि जिले में 150-200 गाड़ियां चल रही हैं। एक आध गाड़ी को लेकर उसको अपवाद स्वरूप माना जाए तो ज्यादा। 20 तारीख को ही है, संभावना है मनाए जाने की। अभी किसी थाना इस संबंध में वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार ने कहा, लहरियासराय थाना जीप पर सवार होने वाले पुलिस कर्मी ने इस जीप के संबंध में भी कई बातें कही। कंडेम नहीं चलने वाला जबरदस्ती यहाँ थाना लहरियासराय थाना अगर धकेलने के बाद होता है पर दिक्कत। मुझे पढ़ना था, वहीं पर दिक्कत होता है, धक्का मार के जाना। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। शिक्षा के क्षेत्र में अपनी गुणवत्ता एवं विशिष्ट पहचान के लिए विख्यात GD गोयनका पब्लिक स्कूल अब आपके शहर दरभंगा में स्थित है। 17 एकड़ के बड़े स्वच्छ एवं शांत वातावरण में फैले इस आवासीय स्कूल में भारत के कोने कोने से ट्रेंड एवं क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा आपके बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान की जाती है। यहाँ आधुनिक साइंस लैब, कंप्यूटर लैब, डांस लैब, म्यूजिक क्लास, स्विमिंग, स्केटिंग, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, AC युक्त हॉस्टल और क्लासरूम, मेस, लाइब्रेरी, CCTV एवं GPS युक्त बसें, ऑडियो वीडियो सेमिनार, पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास की व्यवस्था की गई है। एडमिशन के लिए आज ही कॉल करें 6235 000007 पर। धमाका धमाका धमाका, वह भी मल्टी ब्रांड जैसे कपड़ों पर हम आपके लिए लाए हैं 1 गेट 1 फ्री के साथ साथ 15 से 50% तक का डिस्काउंट ऑफर। आपका अपना शोरूम इमेज फैशन फॉरएवर मल्टी ब्रांड शोरूम, टावर चौक दरभंगा, ब्रह्मा स्थान मंदिर नियर यूको बैंक के अपोजिट। हमारे यहाँ लिवाइस, किलर, एरो, जॉन, प्लेयर, इंडियन टेरेन जैसे कंपनियों का एक से बढ़कर एक डिजाइन में उपलब्ध है। जीन्स, जैकेट, ब्लेजर, शर्ट, कोट, फॉर्मल पैंट, कॉटन पैंट, सूट और कोट भी। W और लिया लेडीज वियर जैसे कंपनियों में लेडीज के लिए खास उपलब्ध है। लेडीज जीन्स, कुर्ती, लेगिंग्स, प्लाजो, शरारा और सूट के साथ साथ
और भी बहुत कुछ। और इन सभी पर चल रहा है धमाका ऑफर। लिवाइस में एक 15% जबकि 2 get 1 फ्री जॉन प्लेयर, 1 पे 20%, 2 पे 30% जबकि 4 लेने पर 40% तक की छूट। फ्लाइंग मशीन 1 पे 30%, 2 पे 40% जबकि 3 पे 50% तक की छूट। डब्ल्यू और लिया 1 पे 20%, 2 get 1 फ्री। तो देर किस बात की, जल्द आए और डिस्काउंट ऑफर का फायदा उठावे। जिला परिषद कार्यालय के सभागार में अस्थायी समिति का गठन किया गया। संबोधित करते हुए जिला परिषद अध्यक्षा रेणु देवी ने कहा कि नए साल में पहली बैठक हुई जिसमें जिला परिषद बोर्ड के अस्थायी समिति के सदस्यों का चुनाव कर लिया गया है। बैठक में संबंधित पदाधिकारी सहित जिला परिषद उपाध्यक्षा ललिता झा, अपर समाहर्ता राजेश झा, राजा एवं जिला परिषद के कई सदस्यगण मौजूद रहे। सभी के सर्वसम्मति से सदस्यों का चुनाव किया गया। किसी तरह का कोई विरोधाभास नहीं रहा और इस अवसर पर यह बात सामने आई कि सब मिलजुल कर अपने क्षेत्र का नए साल में विकास करेंगे। अस्थायी समिति के 7 सदस्यों का चुनाव मंगलवार की बैठक में कर ली गई। जिला परिषद के पदाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि सब शांतिपूर्ण आपसी तालमेल के साथ सदस्यों का चुनाव किया गया है। 7 समिति का जो है तो ये चयन हो गया है और कहीं से कोई विवाद नहीं है। सभी लोग शांतिपूर्ण वातावरण में, आप देख ही रहे, बिना भेदभाव के, बिना कोई आपसी बैर भाव के सहयोग किया है और समिति का गठन हो गया है। और अब हम यही आशा रखते हैं, विश्वास भी करते हैं कि जिला परिषद का जो कार्य है वो और तेज गति से चलेगा। समिति का सदस्य का गठन हुआ है। सभी माननीय सदस्य बहुत ही स्थिर से अपना सभी माननीय सदस्य समिति का सदस्य का गठन किए हैं और बहुत ही अच्छे ढंग से गठन हुआ है। कहीं सा कोई विरोधाभास नहीं हुआ है और हम लोग आगे मिलकर के सभी पार्षदों मिलकर के आगे इस सदन को चलाएंगे। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के दिल्ली मोड़ NH57 पुल पर टाइल्स से लदे 22 चक्का गाड़ी RJ 29 GN 9761 गाड़ी को पलटने से गाड़ी पर लदे कई लाख से अधिक के मार्बल चकनाचूर हो गए। गाड़ी पलटने के कारण 4 बजे सुबह में ड्राइवर के द्वारा संतुलन बिगड़ने के कारण यह पलट गया। गाड़ी पलटने से अगल बगल के लोगों ने मार्बल का डब्बा उठाकर भागते हुए भी दिखे। कई लोगों ने मार्बल कारपेट लेकर भागते नजर आ रहे थे। इसकी सूचना मिलते ही विश्वविद्यालय थाना पुलिस को पहुंची, जहां मामला का छानबीन किया। कहाँ से? गुजरात से आ रही थी, आसाम जा रही थी। 4 बजे जगह है और ये सुबह में जो है सो इस ट्रक है 22 चक्का, इस पे टाइल्स लदा हुआ था। ये अनबैलेंस होकर के जो है सो उलट गया है। इसके सुरक्षा में हम लोग यहाँ पहुँचे हुए। दरभंगा नगर निगम की नवनिर्वाचित महापौर अंजुम आरा और नवनिर्वाचित उप महापौर नाजिया हसन के सम्मान में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ, पटना शाखा नगर निगम कर्मचारी संघ तथा दरभंगा नगर निगम संविदा एवं दैनिक कामगार यूनियन के द्वारा महापौर और उप महापौर के सम्मान में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। और आप तमाम वार्ड पार्षदों को भी मेरा सलाम, आदाब, नमस्ते। इस समारोह के लिए मैं आप लोग का, इस संगठन का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और मैं कहना ये चाहती हूँ कि अभी हम लोग सिर्फ जीत के आए हैं, लेकिन असल काम हम लोग का अब शुरू होता है। असल काम ये है कि हम लोग को नगर निगम में सारे कर्मचारियों, अधिकारियों, पार्षदों सभी की मदद से हम लोगों को बेहतर से बेहतर काम करना है और दरभंगा को सुंदर और स्वच्छ बनाना है। इसके लिए हम लोगों को एक दूसरे का साथ देना होगा। आप लोग ईमानदारी से, अधिकारियों और पदाधिकारियों सभी लोग अपना काम ईमानदारी से करें और हम लोग के साथ कदम से कदम मिलाकर शहर का विकास करने का काम करें। और मेरे जितने भी वार्ड पार्षद है सबको मैं तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत लंबी लड़ाई है, ये सबको मालूम है और मैं आप सभी से बस सहयोग की उम्मीद रखती हूँ, क्योंकि जनता को बहुत सारी अपेक्षाएं हम दोनों से, लेकिन जब मुट्ठी आप लोग
सभी नहीं बन जाएंगे तब तक ये कमजोर करिए। इसीलिए मेरे जितने भी नगर निगम के जितने भी कर्मचारी जो सीनियर है, जूनियर है, जो रिटायर्ड है, वो सब मुझे मार्गदर्शन दे, मेरा सहयोग करे, क्योंकि उसे जीतना है और आप लोगों के दिल में इसी तरीके से काम करके जगह बनाना है। इसके लिए हो सकता है प्रॉब्लम आप लोगों के साथ होगा, तो मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। बस आप लोगों से हमारी बस एक ही गुजारिश है कि इस बार दरभंगा नगर निगम में जो माननीय महापौर और उप महापौर का चुनाव हुआ है वो जनता से हुआ है। जनता की बहुत अपेक्षाएं हम सभी 48 पार्षदों से और मेयर उप महापौर से है, तो आप जितने भी प्रमंडलीय वाणिज्य और उद्योग परिषद का एक प्रतिनिधि मंडल दरभंगा के सिटी एसपी सिटी पुलिस अधीक्षक सागर कुमार से मिला। शिष्टमंडल चैम्बर की तरफ से उन्हें बुके देकर अभिवादन किया गया। मौके पर सिटी पुलिस अधीक्षक का ध्यान शहर की बिगड़ी हुई यातायात व्यवस्था की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया। उन्होंने बताया कि मुख्य रूप से यदि दरभंगा रेलवे स्टेशन, दोनार चौक, बेता चौक, लोहिया चौक, 5 नाका, मिर्जापुर चौक और दरभंगा टावर पर यातायात व्यवस्था को दुरुस्त कर लिया जाए तो शहर की 80% यातायात व्यवस्था सुधर जाएगी। शिष्टमंडल ने कहा कि दरभंगा टावर तो एक चौपाटी बन चुकी है जहां ये मोटरसाइकिल का भी निकलना असंभव है। शिष्टमंडल ने उनका ध्यान शहर के अतिक्रमण की ओर भी आकृष्ट किया। साथ ही कुछ विधि व्यवस्था एवं अन्य मुद्दे पर चर्चाएं की गई। सिटी पुलिस अधीक्षक ने कहा कि वे जल्द ही इन सभी समस्याओं का समाधान का प्रयास करेंगे एवं चैम्बर के साथ मिलकर शहर की समस्याओं के समाधान पर ध्यान देंगे। शिष्टमंडल में निर्वर्तमान अध्यक्ष पवन कुमार सुरेका, प्रधान सचिव सुशील कुमार जैन के साथ कई अधिकारी मौजूद। दिल्ली पब्लिक स्कूल मिर्जापुर, राजकुमारगंज, near Poor Home, opposite Vedic Bhavan, is here to give wings to your words and their dreams, to make them enjoy the education by providing AC rooms, smart classes, computer labs and VIP rooms with fully AC class luxury setting for play classes. Here we offer facilities for students to excel in their career like English speaking environment, monthly test, doubt solving, revision session by our well qualified and specialized teachers. We have CCTV cameras, biometric attendance and hostel facilities. Non-teaching staffs are here to take care of both the day scholars and hostels. We assure you, your ward would not need any coaching or home tuition. A complete place to make your ward all-rounder. Admission for 2023-24 session is open. ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। बिहार युवा संघर्ष समिति की बैठक सोहंकपुर स्थित आशुतोष स्मृति निकेतन में वरिष्ठ साहित्यकार शेखर कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में हुई। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि नवनिर्मित तारामंडल का नाम पद्मश्री DRDO वैज्ञानिक डॉक्टर मानस बिहारी वर्मा के नाम पर किया जाए। साथ ही वक्ताओं ने यह भी कहा कि दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय में महाराज कामेश्वर सिंह की मूर्ति लगाई जाए। अपने अध्यक्षीय भाषण देते हुए शेखर कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि उनकी जीवनी पाठ्यक्रम में सम्मिलित हो। बैठक में निर्णय लिया गया कि बिहार युवा संघर्ष समिति का संयोजक मिथिलेश कुमार विवेक को बनाया गया है। बैठक में अमिताभ कुमार सिन्हा, प्रकाश चंद्र प्रभाकर, मनीष कुमार, घनश्याम कुमार, सुरेश लाल सुमन, शंभू नारायण चौधरी, अमर राम, विशाल कुमार, राजू राम, जोगी राम, राजकुमार, मिथिलेश कुमार ने अपने विचार व्यक्त किए। युवा संघर्ष समिति के द्वारा आज एक विशेष बैठक की गई, जिसमें सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि दरभंगा में जो नवनिर्मित तारामंडल का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, उसका नाम पद्मश्री वैज्ञानिक डॉक्टर मानस बिहारी वर्मा के नाम पर रखा जाए। अब अटल बिहारी वाजपेयी अब्दुल कलाम जी को राष्ट्रपति के लिए ये करने गए थे, रिक्वेस्ट करने गए थे या अनुरोध करने गए थे, तो उस समय मानस बिहारी वर्मा ने इनको आश्वासन दिया था
कि नहीं आप उसको ये कीजिए, आपके बिहाफ में मैं इस अथी को योजना को आगे बढ़ाऊंगा जो मुझको ज्ञात है। तो ऐसे महान व्यक्ति के नाम पर अगर तारामंडल का नामकरण हो तो हम सब के लिए, हम दरभंगा वासियों के लिए गौरव की बात है। वर्मा व्यक्तित्व का पाठ्यक्रम में भी शामिल किया जाए, इसका भी संकल्प आज लेनी चाहिए। और इसके लिए हम लोग को किसी भी स्तर पर, जैसे अब अभी तो देश तो बहुत बड़ा है, लक्ष्य बहुत दूर है, लेकिन आरंभिक स्तर पर एक शिष्टमंडल बना के इस समिति के जो कथित सदस्य हैं एक प्रशासन से मिले, इसकी एक ज्ञापन दे, ज्ञापन की कॉपी जितने संबंधित हैं संबंधित तक पहुँचाया जाए। यूथ सेव सोसाइटी नर सेवा नारायण सेवा को मानकर चलने वाली संस्था हर सामाजिक कार्य में अपना पूरा योगदान करती आ रही है। रक्तदान, वस्त्रदान, अंगदान और गरीबों को मुफ्त शिक्षा देने और समाज में एक सकारात्मक सोच के साथ कार्य कर रही है। एक विकलांग के जीने का सहारा बना यूथ सेव सोसाइटी जिले के पटनिया पंचायत के भैनी गांव के स्थानीय निवासी दर्शन पासवान, जो कि एक शारीरिक रूप से विकलांग है और आर्थिक रूप से पूर्णतः गरीब, उन्हें इस यूथ सेव सोसाइटी की तरफ से हैंडीकैप ट्राईसाइकिल दिया गया, जहां टीम के सक्रिय सदस्य आदित्य झा, मैथिल, विक्रम कुमार झा, पंकज, आशीष भारद्वाज, उमर खान, मोहम्मद शराफत अली मौजूद थे।